हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआईएएस प्राइम। यह ट्रिपल सी एग्जाम का लेक्चर नंबर 17 है और आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू से रिलेटेड इस वीडियो में 30 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 है और इसमें हम 30 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से टोटल चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड हम यहाँ पर 100 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ट्रिपल सी के चैप्टर नंबर 5 को पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज से हम चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यू देखेंगे, क्योंकि ट्रिपल सी के इस सीरीज में हम टोटल 1000 एमसीक्यू यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि हम हर चैप्टर से 100 एमसीक्यू यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड जो हमारे पीडीएफ नोट्स हैं इनको ओपन करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे ट्रिपल सी एग्जाम के जो भी पीडीएफ नोट्स हैं अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जो ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स हैं इनको हम कैसे डाउनलोड करें। तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको आना है upciessprime.com वेबसाइट पर। यहाँ से आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम पीडीएफ नोट्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 6 की पीडीएफ को ओपन कर लिया है और इस पीडीएफ में टोटल इंटरनेट एंड डब्ल्यू से रिलेटेड 100 एमसीक्यू यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं और साथ में इसकी आंसर की भी नीचे प्रोवाइड की गई है। तो चलिए यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है इंटरनेट स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो इंटरनेट है इंटर का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इंटरनेट का अगर फुल फॉर्म आ जाए कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। यह इंटरनेट का पूरा नाम होता है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार इंटरनेट का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेट का जो पूरा नाम है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप लोग डायरेक्ट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग ट्रिपल सी की सीरीज को स्टार्ट किए हैं और आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल थ्योरी सहित हमारे सारे वीडियो लेक्चर देखिए। यानी कि सबसे पहले आपको डिटेल में सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर यहाँ पर जो हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर बाद में आपको ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि जब तक आप पूरा डिटेल में सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप लोगों को यहाँ पर जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज है ये अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए सबसे पहले आपको डिटेल में सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद आप लोगों को ट्रिपल सी एग्जाम के जो एमसीक्यू की सीरीज है, जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू हैं, इनको कंप्लीट करना है। अगर आप लोग इस तरीके से ट्रिपल सी की तैयारी करते हो तो आपका एग्जाम एक ही बार में अच्छे ग्रेड से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग तैयारी करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि आप अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी एग्जाम एक ही बार में निकाल सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी सीरीज स्टार्ट नहीं की है तो हमारे चैनल पर जाकर वहां से हमारी सीरीज स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने चैप्टर वाइज पार्ट 1 करके सारे वीडियो अपलोड किए हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत भी ना हो और आपको सारे वीडियो अच्छे से बिल्कुल सीरीज वाइज मिल जाएं। तो चलिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट का पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। तो इंटरनेट का जो पूरा नाम हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर हम इंटरनेट से जुड़ना चाहते हैं या फिर इंटरनेट को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम, कंप्यूटर, पीडीए, आईएसपी, ऑप्शन नंबर ए होगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी, टेलीफोन लाइन, पीडीए, मॉडेम और कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर, आईएसपी, मॉडेम और संचार सॉफ्टवेयर होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तीनों हमारे आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इंटरनेट से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास टेलीफोन लाइन, यानी कि जिनके माध्यम से हम नेटवर्क एक्सेस करते हैं, टेलीफोन लाइन होनी चाहिए। मॉडेम एक डिवाइस आती है वो हमारे पास होना चाहिए और हमारे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। और आईएसपी जो है, आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि इसका कनेक्शन होना चाहिए, तब जाकर हम इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम इंटरनेट से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये 4 चीज़ें हमारे पास
होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिंट सर्फ को, या ऑप्शन नंबर बी टिम बर्नर्स ली को, या ऑप्शन नंबर सी रे टॉमलिंसन, या ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बैबेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इंटरनेट के जनक हैं, इंटरनेट के जनक बिंट सर्फ को कहा जाता है, क्योंकि बिंट सर्फ ने टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल होते हैं, इनको भी इन्होंने ही बनाया था और इनको ही इंटरनेट का जनक कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट को यूज करने में टीसीपी आईपी 2 प्रोटोकॉल होते हैं जिनका अहम योगदान होता है। तो इंटरनेट का जनक बिंट सर्फ को कहा जाता है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि जो WW होता है, जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका आविष्कार किसने किया। तो WW का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था, ये आप लोगों को याद रख लेना है। यानी कि WW का जो आविष्कार है, ये टिम बर्नर्स ली ने WW का आविष्कार किया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो रे टॉमलिंसन है, रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था 1971 में, यानी 1971 में सबसे पहला ईमेल इन्होंने ही भेजा था। तो ईमेल का जनक रे टॉमलिंसन को कहा जाता है और इंटरनेट का जनक बिंट सर्फ को कहा जाता है और WW का जनक टिम बर्नर्स ली को कहा जाता है। और चार्ल्स बैबेज के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि कंप्यूटर का जनक हम चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरनेट का जनक पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिंट सर्फ हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि टीसीपी आईपी किस से संबंधित है, यानी कि जो टीसीपी और आईपी होते हैं ये किस चीज से संबंधित हैं। तो टीसीपी जो है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ध्यान रखना है, ट्रिपल सी एग्जाम में टीसीपी और आईपी से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि टीसीपी और आईपी किस से संबंधित हैं। तो टीसीपी क्या सर्वर से संबंधित होता है, क्या इंटरनेट से संबंधित है, या किसी वेबसाइट से संबंधित है, या ऑल ऑफ द अबव, इन सभी चीज़ों से संबंधित है। तो यहाँ पर जो हमारा टीसीपी और आईपी होता है ये इंटरनेट से रिलेटेड होता है, क्योंकि जहाँ पर हम यूज करेंगे इंटरनेट, वहाँ पर हमारा टीसीपी और आईपी जो 2 प्रोटोकॉल होते हैं, ये 2 प्रोटोकॉल वहाँ पर यूज होते हैं और इनके फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि भारत में जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ था, यानी कि भारत में पब्लिकी रूप से जनता के लिए इंटरनेट कब चालू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1990 में भारत के लिए इंटरनेट चालू हुआ, या फिर 1 अक्टूबर 1980 को भारत में इंटरनेट चालू हुआ, या फिर 7 अप्रैल 1998 को भारत में इंटरनेट चालू हुआ, या फिर 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट चालू हुआ था। तो जो भारत में इंटरनेट है 15 अगस्त 1995 में चालू हुआ था। एक बेसनल कंपनी थी, बेसनल कंपनी ने सबसे पहले भारत में 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट चालू किया। और जो बेसनल होता है, यानी कि बेसनल यहाँ पर हो जाएगा BSNL, ये है, ध्यान रखना, BSNL एक कंपनी थी और इसी कंपनी ने 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट सभी लोगों के लिए चालू किया था। इसका फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये आप लोगों को याद रख लेना, क्योंकि इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि बेसनल जिसने भारत में पब्लिकी रूप से इंटरनेट चालू किया था, इसका फुल फॉर्म क्या है, या फिर बेसनल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म विदेश संचार निगम लिमिटेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 अगस्त 1995। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि चीन का मशहूर सर्च इंजन कौन सा है, यानी कि चीन का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए गूगल, या ऑप्शन नंबर बी डकडगो, या ऑप्शन नंबर सी बाइडू, या ऑप्शन नंबर डी सफारी। तो यहाँ पर चीन का अगर पूछा गया है, तो चीन का सबसे मशहूर सर्च इंजन जो है ये हमारा बाइडू होता है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बाइडू। बाइडू चीन का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है कि इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या होता है, यानी कि FTP जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, या ऑप्शन नंबर बी
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या ऑप्शन नंबर सी फाइल ट्रांसमिट प्रोटोकॉल, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो यहाँ पर एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है और एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी कि जब हम अपने कंप्यूटर से किसी को फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है और एफटीपी प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है कि किसी वेब पेज पर एक शब्द जिस पर क्लिक करके हम अन्य दस्तावेज को खोल सकते हैं। मान लीजिए हम वेबसाइट को पढ़ रहे हैं और वहाँ पर किसी वर्ड पर हम क्लिक कर दें तो हमारे सामने दूसरा पेज ओपन हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम यूआरएल कहते हैं। और यूआरएल का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। या फिर उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं, या फिर यूआरएल और हाइपरलिंक दोनों कहते हैं, या नन इनमें से कुछ नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक। अगर हमने हाइपरलिंक कहीं पर भी अपलोड की होगी यानी लगाई होगी तो उस पर जब क्लिक करेंगे डायरेक्ट हमारे सामने उस लिंक से जो भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट ऐड होगा वो ओपन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है कि एनआईसी कार्ड को किस से जोड़ा जाता है। यानी कि एक एनआईसी कार्ड आता है उसको हम किस से जोड़ते हैं। पहले एनआईसी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो एनआईसी का जो फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। यानी कि एनआईसी जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये एनआईसी का फुल फॉर्म है और एनआईसी को हम कंप्यूटर में मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर में हमारा मदरबोर्ड होता है हम मदरबोर्ड से एनआईसी कार्ड कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इसका फुल फॉर्म जो हमने अभी बताया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है कि इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी कौन है। यानी कि इंटरनेट पर सबसे पहले अपनी वेबसाइट कौन सी भारतीय राजनीतिक पार्टी ने अपनी वेबसाइट बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, या ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनता पार्टी, या ऑप्शन नंबर सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय जनता दल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंटरनेट पर सबसे पहले वेबसाइट बनाने वाली जो भारतीय राजनीतिक पार्टी थी वो हमारी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जो है, इसी पार्टी ने सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट अपलोड की यानी कि बनाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है कि इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। अगर इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, यह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए उसको हम पुलिंग कहते हैं, या ऑप्शन नंबर बी उसको हम पुशिंग कहेंगे, या ऑप्शन नंबर सी उसको हम डाउनलोडिंग कहेंगे, या ऑप्शन नंबर डी ट्रांसफरिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए हम इंटरनेट के माध्यम से अपने कंप्यूटर में किसी भी सर्वर से कोई सूचना प्राप्त करते हैं यानी कि डाउनलोड करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम डाउनलोडिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है कि इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है। अगर इंटरनेट पर हम हैं और वहाँ पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लोडिंग होगा, जब हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाते हैं, या फिर अपलोडिंग होगा, या फिर डाउनलोडिंग होगा, या फिर ब्राउजिंग होगा। तो यहाँ पर जब हम इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाते हैं तो उसको हम ब्राउजिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है कि www का फुल फॉर्म क्या है। तो जो www होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, या www का फुल फॉर्म होता है। और www जो है इसके आविष्कारक की बात की जाए तो टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है कि TCP/IP नेटवर्क मॉडल में
कितनी परतें होती हैं, यानी कि जो हमारा टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल हैं इसके नेटवर्क मॉडल में कितनी परतें होती हैं। तो टीसीपी का फुल फॉर्म हमने अभी बताया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का हमने अभी बताया है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर टीसीपी आईपी नेटवर्क मॉडल में कितनी परत होती हैं, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 4, 4 परत हमारी टीसीपी आईपी नेटवर्क मॉडल में होती हैं। एक हमारी होती है एप्लीकेशन लेयर, यानी कि एप्लीकेशन परत हम हिंदी में उसको कह सकते हैं, या फिर एक हमारी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, एक हमारी होती है इंटरनेट लेयर, और एक हमारी होती है नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो ये 4 परत होती हैं और आप लोगों को याद रख लेना है, यानी कि एप्लीकेशन लेयर हो गई, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, इंटरनेट लेयर हो गई, और हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर हो गई। ये टीसीपी आईपी की 4 परत होती हैं। ओएसआई में अगर पूछा जाए कितनी परत होती हैं, तो वहाँ पर ओएसआई में हमारी 7 परत होती हैं, यानी कि ओएसआई मॉडल में 7 परत होती हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया है कि इंटरनेट के लिए मानक प्रोटोकॉल क्या है। तो इंटरनेट के लिए मानक प्रोटोकॉल जो हमारा होगा, हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टीसीपी आईपी जो है ये इंटरनेट के मानक प्रोटोकॉल होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है। यानी कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें दिया है एसएमटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका यूज हम मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। फिर दूसरा है टीसीपी आईपी, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर तीसरा हमारा है एचटीटीपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यस का मतलब होता है सिक्योर। और तीसरा हमारा है, और ऑप्शन नंबर डी में एचटीटीपी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा संचार प्रोटोकॉल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संचार प्रोटोकॉल हमारा टीसीपी आईपी ही होता है। इसको कई तरीके से पूछा जाता है कि संचार प्रोटोकॉल कौन सा होता है, इंटरनेट में सबसे प्रयुक्त किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, या फिर मानक प्रोटोकॉल कौन सा होता है। तो टीसीपी जो है ये हमारा संचार प्रोटोकॉल होता है, मानक प्रोटोकॉल होता है, और इंटरनेट में सबसे ज़्यादा इसी का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन यहाँ पर जो एसएमटीपी दिया गया है ये ईमेल में यूज किया जाता है, और यहाँ पर जो एचटीटीपीएस है इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। कहीं कहीं पर केवल यस नहीं होगा तो इसी के बारे में पूछा जाएगा, और क्वेश्चन ए भी आ जाता है कि एचटीटीपीएस में यस का मतलब क्या है। तो यस का मतलब होता है सिक्योर। तो यहाँ पर आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें पूछा गया है कि WW का आविष्कार किसने किया। तो जो WW है इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और इसका आविष्कार अभी हमने हाल ही में बताया है टिम बर्नर्स-ली ने WW का आविष्कार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है कि गैस का पूर्ण रूप क्या है। GAIS जो वर्ड है इसका पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर गैस का जो पूरा नाम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। ये हमारा गैस का पूर्ण रूप होता है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है, GAIS का पूरा नाम गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया है कि इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से एक फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अगर हम इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में फाइल को स्थानीय तौर पर हम स्थानांतरित करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको हम ब्राउजिंग बोलते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर ब्राउजिंग कर रहे हैं इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से दूसरे के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा गया है URL में डोमेन नेम एक प्रोटोकॉल होता है, यानी कि जो हमारा URL होता है जिसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जानते हैं, क्या उसमें जो डोमेन नेम है वो एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा डोमेन नेम होता है प्रोटोकॉल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर URL ओपन कर लेते हैं, मान लीजिए ये हमारी वेबसाइट है https
www.upcisprime.com। तो यहाँ पर जो हमारा URL है, URL में हमारा डोमेन नेम जो होता है वो प्रोटोकॉल नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया ये हमारा क्या है, डोमेन नेम है। जो हमारी वेबसाइट है वो UPCISS प्राइम के नाम से है, तो ये हमारा डोमेन नेम है, ये हमारा प्रोटोकॉल नहीं होता है। प्रोटोकॉल उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सबसे शुरू में ही लिखा होता है HTTPS, ये हमारा प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका मतलब होता है सिक्योर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और WW जो दिया गया है वर्ल्ड वाइड वेब है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर डोमेन नेम जो होता है वेबसाइट का नाम होता है, ये हमारा प्रोटोकॉल नहीं होता है। अगर आप लोग CCC ADCA टैली कंप्यूटर के किसी भी कोर्स के अगर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग हमारी इसी वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। वहाँ पर आपसे कोई भी उसका चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे जो हमारा URL होता है, URL में जो डोमेन नेम होता है वो हमारा प्रोटोकॉल नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा गया है फायरवॉल इंटरनेट की स्पीड को कंट्रोल करता है। यानी कि जो फायरवॉल होता है क्या यह इंटरनेट की स्पीड को कंट्रोल करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉल्स। जो फायरवॉल होता है यह इंटरनेट की स्पीड को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि कंप्यूटर को जो वायरस वगैरह होते हैं उनसे सुरक्षा करता है। तो फायरवॉल का काम होता है कंप्यूटर की सुरक्षा करना, बल्कि यह इंटरनेट की स्पीड को कंट्रोल नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा गया है TCP/IP मॉडल में कौन सी लेयर नहीं होती है। यानी कि जो हमारा TCP और IP मॉडल होता है इसमें कौन सी लेयर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क एक्सेस लेयर, ऑप्शन नंबर डी कनेक्शन लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का? तो 22 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो कनेक्शन लेयर होता है ये हमारा TCP/IP मॉडल में नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने बताया TCP/IP मॉडल में एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है और नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है, बल्कि कनेक्शन लेयर हमारी नहीं होती है। और TCP/IP जो मॉडल है उसमें 4 लेयर होती है, ये आप लोगों को याद रख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अभी पीछे ही आया था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया है एक कुकी है। यानी कि जब हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं तो उसमें एक कुकी होती है। तो कुकी हमारी क्या है? उपयोगकर्ता का पासवर्ड संग्रहित करती है, या उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले आदेशों को संग्रहित करती है, या उपयोगकर्ता द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर संग्रहित करती है, या उपयोगकर्ता की वेब गतिविधि के बारे में जानकारी संग्रहित करती है। तो कुकी क्या होती है? तो कुकी जो है ये हमारा उपयोगकर्ता की जो गतिविधियों के बारे में जानकारी होती हैं उनको संग्रहित करती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। जैसे कि जब हम वेबसाइट पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो कुकी होती है, जो भी चीज़ें हम सर्च करेंगे उसी से रिलेटेड चीज़ें हमारी वेबसाइट पर आती रहती हैं। अगर हम ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर कुछ वीडियो अगर हम देखेंगे तो उसी कैटेगरी के वीडियो हमारे यूट्यूब पर आते रहते हैं। तो उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में जानकारी कुकी हमारी संग्रहित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा गया है इंटरनेट पर काम करता है। यानी कि जो हमारा इंटरनेट है ये किस पर काम करेगा? या डेटा स्विचिंग पर काम करता है, या सर्किट स्विचिंग पर काम करता है, या फिर पैकेट स्विचिंग पर काम करता है, या फिर इंटरनेट स्विचिंग पर काम करता है? तो जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट हमारा पैकेट स्विचिंग पर काम करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर काम करता है। तो ये CCC एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंटरनेट किस पर काम करता है। तो इंटरनेट जो है हमारा पैकेट स्विचिंग पर काम करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रसिद्ध ब्राउज़र है। यानी कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या हमारा यह पॉपुलर ब्राउज़र होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट हमारा एक प्रकार का पॉपुलर ब्राउज़र है। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है ये उसके साथ ही डिफ़ॉल्ट रूप से आता है, लेकिन जो विंडोज़ 10 है उसमें हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं आता है, बल्कि उसके स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का ब्राउज़र दिया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है इसको भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने
ने बनाया है और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो हमारा ब्राउजर होता है इसको भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक हमारा पॉपुलर ब्राउजर है, ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा गया है इथरनेट किस नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि इथरनेट जो है, इथरनेट किस नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाता है। तो लाइन के लिए उपयोग किया जाता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ये लाइन का फुल फॉर्म होता है। या फिर मैन नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। या फिर वाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है इथरनेट, तो वाइन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है और पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। तो इथरनेट जो है, इथरनेट का यूज लाइन नेटवर्क के लिए किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जब हम लाइन नेटवर्क को बनाते हैं और तब वहाँ पर इथरनेट का यूज किया जाता है। और इसमें जो लाइन नेटवर्क है ये हमारा सबसे छोटा नेटवर्क होता है और सबसे बड़े नेटवर्क की बात की जाए तो वैन नेटवर्क सबसे बड़ा है, क्योंकि यह पूरे विश्व में फैला होता है। तो वैन नेटवर्क का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो इथरनेट लाइन नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा गया है कि हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है। यानी कि जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट हमें कौन प्रदान करता है। FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या ऑप्शन नंबर बी ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या ऑप्शन नंबर सी TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट जो है, इंटरनेट हमें ISP देते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, जैसे जियो कंपनी हो गई, ओडा हो गई, या फिर आइडिया BSNL हो गई, ये हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और यही हमको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा गया है कि वेब पेज डिजाइन करते समय निम्नलिखित स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग करके किया जाता है। यानी कि जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उस वेबसाइट यानी वेब पेज को बनाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए HTML, या ऑप्शन नंबर बी जावा, या फिर HTML, या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जो वेब पेज होते हैं अगर इनको हमें डिजाइन करना होता है तो हम HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं, और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो HTML होता है इसकी सहायता से हम वेबसाइट के वेब पेज को क्रिएट करते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा गया है कि इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं। अगर हम इंटरनेट पर कोई भी काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी उस पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहा जाता है। गैम्बलिंग कहते हैं, या फिर हम सर्फिंग कहते हैं, या फिर A एंड B दोनों, या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29 का। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब हम इंटरनेट पर कोई भी काम करते हैं तो हमारा सर्फिंग ही कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा गया है इंटरनेट की उत्पत्ति किस अवधारणा से विकसित हुई थी। यानी कि इंटरनेट को जो सबसे पहले बनाया गया था तो किस नाम से बनाया गया, ये क्वेश्चन में है। तो इंटरनेट को माइक्रोसॉफ्ट के नाम से बनाया गया, या फिर IBM जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है इसके नाम से, या फिर ARPANET के नाम से, या फिर वेब के नाम से। तो इंटरनेट को किस नाम से बनाया गया था, तो इंटरनेट को सबसे पहले ARPANET के नाम से बनाया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये ARPANET का फुल फॉर्म है और इंटरनेट को 1969 में ARPANET के नाम से ही बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछा गया है कि 1969 में ARPANET किस देश द्वारा विकसित किया गया। यानी कि 1969 में सबसे पहले जब इंटरनेट को ARPANET के नाम से बनाया गया तो ARPANET को किस देश ने बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 31 का। तो 31 का जो करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट में 1969 में ARPANET को सबसे पहले बनाया गया था। सबसे पहले जब इंटरनेट को बनाया गया था तो
ARPANET के नाम से ही इंटरनेट हमारा बनाया गया था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि 1971 में जो ईमेल थी, ईमेल को सबसे पहले 1971 में ARPANET के माध्यम से ही भेजा गया और 1971 में ईमेल को रे टॉमलिंसन ने बनाया था। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में इंटरनेट से रिलेटेड यानी कि चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड टोटल 31 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अगले वीडियो में हम 32 से देखेंगे क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।